एक दिन रानिया जंगल में लकड़ियां काट रही थी। अचानक उसकी नजर एक बकरी के जख्मी बच्चे पर पड़ी। रानिया एक गरीब किसान की बेटी थी। वो अपने छोटे से झोंपड़ी नुमा घर में वालिद के साथ रहती थी, क्योंकि उसकी वालदा कुछ माह पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी। रानिया एक नरम दिल लड़की थी। दिन के वक्त वो अपने वालिद के लिए खेतों में खाना ले जाती और उसके बाद जंगल जाकर लकड़ियां काटती। आज भी रानिया रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रही थी। अचानक उसकी नज़र एक बकरी के बच्चे पर पड़ी जो जख्मी था और दर्द से कराह रहा था। रानिया जख्मी बकरी के बच्चे के पास गई और एहतियात से उसके जख्म पर जड़ी बूटी लगाई ताकि वो कम दर्द महसूस करे। अपने जंगल के काम खत्म करने के बाद रानिया ने बकरी के बच्चे को अपने साथ उठाया और घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर रानिया ने बकरी के बच्चे के जख्म पर पत्ती लगाई और उसे आराम से बिठाया। फिर उसे खाने के लिए ताज़ा घास दी और उसकी देखभाल करने लगी। दिन गुजरते गए और वो दोनों एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल महसूस करने लगे। बकरी का बच्चा भी रानिया के करीब आना शुरू हो गया और जब भी वो उसे देखती खुशी से छलांगे लगाता। बकरी का बच्चा रानिया के साथ रहने लगा और वो हर वक्त उसके साथ रहता। जब रानिया खेतों में अपने वालिद के लिए काम करती, बकरी का बच्चा भी उसके साथ जाता और उसे देखकर खुश होता। जंगल में लकड़ियां काटते वक्त भी वो हमेशा रानिया के करीब रहता। रानिया उसे अपना दोस्त समझती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती। जब भी बच्चा भूखा होता वो उसे वक्त पर खाना देती और जब थका होता तो आराम करने देती और दिन भर एक साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे की हिफाजत करते। रानिया बकरी के बच्चे से हमेशा प्यार से बात करती और उसे छोटू कहकर बुलाती थी। छोटू, जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना, गुम हो जाओगे। छोटू, खाना खा लो फिर आराम करो। छोटू, शरारत मत करो, चोट लग जाएगी। एक दिन रानिया छोटू को खाना खिला रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो एक बुजुर्ग खड़े थे। बुजुर्ग थके हुए लग रहे थे और बोले, बेटी, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? रानिया ने कहा, जी बाबा, ज़रूर, और पानी लेने के लिए झोंपड़ी के अंदर गई। तब छोटू भी उसके साथ बाहर आया। बाबा ने छोटू को देखते ही हैरानी से कहा, ये बकरी का बच्चा नहीं है। रानिया ने जवाब दिया, ये बकरी का बच्चा ही है। बाबा ने फिर आहिस्ता से समझाया, नहीं बेटी, ये दरअसल एक इंसान है जिसे जादू के जरिए बकरी का बच्चा बना दिया गया है। रानिया ने बाबा से पूछा, बाबा, क्या मैं इसका जादू तोड़ सकती हूँ? बाबा ने संजीदगी से कहा, हाँ बेटी, जादू तो टूट सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें चांदनी तालाब का पानी लाना होगा जो घने जंगल के बीचों बीच मौजूद है। इस तक पहुँचने का रास्ता खतरों से भरा हुआ है और बहुत मुश्किल है। रानिया ने हिम्मत बांधते हुए कहा, मैं ये पानी ज़रूर लाऊंगी। रानिया ने बाबा से पूछा, बाबा, ये कहाँ वाक़या है? बाबा ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये चांदनी तालाब गार के अंदर है। वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं, मगर नेक दिल लोगों के लिए रास्ता खुद बन जाता है। बाबा ने उसे वहाँ तक जाने का सारा रास्ता समझा दिया। बाबा ने रानिया से कहा, बेटी, तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा, मगर तुम्हारा दिल साफ है, बस हिम्मत ना हारना। रानिया ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, बाबा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। रानिया ने दिल में पुख्ता आज़म बांधा कि वो छोटू को जादू के शिकंजों से आज़ाद करके ही वापस आएगी। वो जानती थी कि इस सफ़र में बहुत सी रुकावटें और ख़तरात आएंगे, लेकिन उसके दिल में हिम्मत और नेक इरादे की रोशनी थी। छोटू को वो अपने वालिद के पास छोड़ा ताकि वो महफूज रहे। छोटू के महफूज होने का यकीन दिल में बिठाकर रानिया ने आगे का सफ़र शुरू किया। वो जंगल की तरफ बढ़ने लगी, हर कदम पर अपने इरादे को मजबूत करती हुई। वो जानती थी कि रास्ते में रुकावटें आएंगी, घना जंगल और दलदल मौजूद हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारी। हर कदम उसके अज़्म को मजीद मजबूत कर रहा था। रानिया चलती रही। अब वो घने जंगल में थी। रास्ता इतना सुनसान था कि हर तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। रानिया को खौफ तो हो रहा था, मगर उसके दिल में अज़्म था। चलते चलते रानिया ने देखा कि एक शेर जख्मी पड़ा है, पैर में कांटा लगा था और वो दर्द से कराह रहा था। रानिया डरते डरते उसके करीब गई। उसके पैर से कांटा निकाला। शेर ने दर्द कम महसूस किया और आहिस्ता आहिस्ता सुकून पाने लगा। रानिया ने उसकी मदद की थी और इसी एहसान की वजह से शेर ने रानिया को नहीं खाया। रानिया ने उससे अलविदा कहा और अपना सफ़र आगे बढ़ाया। चलते चलते रानिया एक वसी दलदल के किनारे पहुंच गई। दलदल गहरा और कीचड़ भरा था और दरमियान में एक बहुत बड़ा मेंढक बैठा हुआ था। उसका रंग हरा था और आंखें चमक रही थीं। रानिया ने महसूस किया कि ये कोई आम मेंढक नहीं, बल्कि दलदल का मुहाफिज है। वो जानती थी कि मेंढक नेक दिल लोगों को रास्ता देता है, लेकिन लालची या बदनीयती रखने वालों को खा जाता है। रानिया ने अपनी सांसें गहरी की और दिल में कहा, मेरा इरादा साफ है, मैं छोटू को बचाने आई हूँ। तभी मेंढक ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, तुम दलदल के पत्ते पर खड़ी हो जाओ,
अगर तुम साफ इरादे से आई हो तो बच जाओगी, वरना डूब जाओगी। रानिया ने पत्ते पर कदम रखा। इतने ही लम्हे में दलदल पर पड़ी पत्तियों ने खुद ब खुद तरतीब पकड़ ली, जैसे एक कुदरती पुल बन गया हो। रानिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और पत्तियों पर कदम रखा। हर कदम पर पानी की हल्की हलचल हुई, मगर वो डरी नहीं। उसने आहिस्ता आहिस्ता दलदल को अबूर किया और हर कदम पर अपने अज़्म को मजबूत करती रही। जैसे ही वो दलदल के पार पहुंची, रानिया ने मेंढक की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया, तुम्हारी मदद के बगैर मैं ये रास्ता अबूर नहीं कर सकती थी। रानिया दलदल पार करने के बाद आगे बढ़ती रही। रास्ता अब और भी सुनसान और घना हो गया था। चलते चलते वो एक बड़े दरख्त के पास पहुंची। अचानक एक गहरी आवाज आई, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब ना दोगी तुम आगे नहीं बढ़ सकती। रानिया चौंक कर इधर उधर देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि ये आवाज दरख्त से आ रही है। थोड़ी देर के लिए वो हैरान खड़ी रही। अपने दिल में हौसला जमा किया और बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकूं। दरख्त ने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ, कभी पीछे नहीं जाता। लोग मेरा ताक़ुब करते हैं, मैं क्या हूँ? रानिया ने लम्हे भर के लिए सोचा, चांदनी रोशनी में दरख्त की टहनियां और आसपास के मंजर को देखते हुए, और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, वक्त। दरख्त ने उसकी तरफ एक फल बढ़ाया। रानिया ने फल लेकर दिल में शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ती रही। आखिरकार रानिया तवील और मुश्किल सफर के बाद एक छोटे से गार के पास पहुंची। जैसे ही उसने गार को देखा, उसका दिल खुशी से भर गया। वो अंदर दाखिल हुई और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए तालाब तक पहुंची। पानी के किनारे एक आंख वाला देव बैठा था, जिसकी एक बड़ी आंख आहिस्ता आहिस्ता रानिया की तरफ मुड़ी। रानिया ने अदब से कहा, मेहरबानी फरमाकर मुझे पानी लेने की इजाजत दीजिए। देव ने नर्म मगर गहरी आवाज में कहा, पानी लेने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। उसने सामने की तरफ इशारा किया। रानिया ने देखा कि एक तंग सा पुल था, जिसके नीचे दहकता हुआ लावा बह रहा था। लावे की आग ऐसी थी कि उसकी गर्मी दूर तक महसूस हो रही थी। देव बोला, इस लावे के ऊपर लकड़ी का एक कमजोर सा जादुई पुल है। सिर्फ वही लोग इस पर से गुजर सकते हैं जो अच्छे इरादे से पानी लेने आए हों। अगर तुम्हारा दिल साफ हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन बुरे इरादे वाले इस आग में गिरकर जल जाते हैं। रानिया ने एक लम्हे के लिए पुल को देखा। दिल में खौफ जरूर था, मगर उसका इरादा मजबूत था। उसने दिल ही दिल में खुद को हौसला दिया और आहिस्ता आहिस्ता पुल पर कदम रख दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ी, पुल मजबूत होता चला गया। लावे की आग उसका कुछ न बिगाड़ सकी। हिम्मत और नेक नियत के साथ रानिया ने पूरा पुल पार कर लिया। पुल के उस पार पहुंचते ही रानिया ने सुकून की सांस ली। वो जान गई कि उसका इम्तिहान मुकम्मल हो चुका है और अब पानी हासिल करना करीब है। रानिया ने तमाम इम्तिहानात और मुश्किलात पार करके पानी हासिल किया और वापस रवाना हुई। जैसे ही रानिया घर पहुंची, बकरी का बच्चा उसे देखकर खुश हो गया और रानिया के पास आ गया। जैसे ही रानिया ने पानी पिलाया, उसका जादू टूट गया और वो अब खूबसूरत नौजवान बन गया। उसका चेहरा रोशन और दिलकश था और वो अपनी पूरी शान के साथ नजर आने लगा। वो नौजवान अपने असल इंसानी रूप में रानिया के सामने खड़ा था। ये दरअसल शहजादा हाशिम था। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी और नई जिंदगी की चमक थी। वो रानिया की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, रानिया, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी वजह से मैं दोबारा जिंदगी पा सका हूं। मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूं। रानिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उसके दिल में सुकून था कि उसकी सारी मेहनत रंग ले आई। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, लेकिन तुम्हें जादू से बकरी का बच्चा क्यों बना दिया गया था? शहजादा हाशिम की निगाहें एक लम्हे को जमीन पर झुक गईं। उसकी आवाज में दर्द शामिल हो गया। एक जादूगरनी की बेटी मुझसे शादी करना चाहती थी। जब मैंने इनकार किया तो उसने गुस्से में आकर कहा कि मैं तुम्हें इंसान रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। फिर उसने मुझे जादू करके बकरी का बच्चा बना दिया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद शहजादा हाशिम ने रानिया की तरफ देखा, नरमी से मुस्कुराया और कहा, रानिया, अब मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? ये सुनकर रानिया घबरा गई। उसने फौरन कहा, मैंने आपकी मदद किसी लालच में नहीं की थी। मुझे ठीक करने के बदले मुझ पर यह एहसान मत करें। मैं एक गरीब घर से हूं और आप एक शहजादे हैं। शहजादा हाशिम ने मोहब्बत भरी निगाह से उसे देखा और बोला, रानिया, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं तुमसे उस दिन मोहब्बत करने लगा था जब मैं बकरी के बच्चे के रूप में था। तुम मेरा ख्याल रखती थीं, मुझसे बातें करती थीं, मुझे खाना खिलाती थीं। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी दोबारा इंसान बन भी सकूंगा या नहीं, मगर मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा था। और अब जब मैं अपने असल रूप में आ गया हूं तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। रानिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर हाँ कह दी। इसी लम्हे दोनों को यकीन हो गया कि इनका रिश्ता खुलूस और सच्चाई पर कायम है।
शहजादा हाशिम रानिया को अपने महल ले गया। पूरी सल्तनत को सजा दिया गया। महल, गलियां और बागात रंग बिरंगे फूलों से महक उठे। चरागों की रोशनी से हर तरफ उजाला हो गया और रियाया खुशी से झूम उठी। यूं रानिया और शहजादा हाशिम की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और दोनों ने मोहब्बत और खुशियों भरी जिंदगी का आगाज किया। नेक दिल और पुख्ता इरादे वाले इंसान हर मुश्किल का मुकाबला करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं और मोहब्बत, हिम्मत और ईमानदारी से जिंदगी हमेशा खूबसूरत बनाई जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट से हमें और भी दिलचस्प और दिलकश कहानियाँ बनाने में मदद मिलती है।